दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि घर में सब कुछ होते हुए भी मन भारी रहता है। बिना वजह झगड़े, चिड़चिड़ापन, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना या बार बार बीमार पड़ना, सदस्य का मतलब किसी का भी बार बार बीमार पड़ जाना। अगर हाँ, तो हो सकता है वजह कोई इंसान नहीं बल्कि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी हो। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में नेगेटिव एनर्जी क्यों आती है, उसको कैसे पहचानें और सबसे ज़रूरी बात, इसे हमेशा के लिए कैसे दूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है घर में नेगेटिव एनर्जी के आने के क्या कारण होते हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी अचानक से नहीं आती है, यह धीरे धीरे बनती है। सबसे बड़ा कारण होता है घर के लोगों की सोच और उनका व्यवहार। जब घर में रोज झगड़े, गुस्सा, ताने, शक या रोना धोना होता है, तो वही भावनाएं दीवारों में बस जाती हैं। और दूसरा कारण होता है गंदगी और अव्यवस्था। टूटे फूटे सामान, बंद पड़े कबाड़ वाले कमरे, जाले, गंदे कोने, ये सब नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। और इसका तीसरा कारण होता है पुरानी और उदास चीज़ें, जैसे किसी दुर्घटना से जुड़ा कोई सामान है या पुराने कपड़े हैं, टूटी घड़ी है या खराब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है। इसके अलावा गलत वास्तु, रोशनी की कमी, हवा का सही आगमन ना होना और लगातार बंद खिड़कियों में भी नेगेटिव एनर्जी को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे पहचानें इस एनर्जी को कि आपके घर में है कि नहीं। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसके संकेत साफ दिखाई देते हैं। घर में रहते हुए बिना वजह मन घबराने लगता है, भारीपन सा महसूस होने लगता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं और बात बात में जल्दी बिगड़ जाते हैं, मतलब गुस्सा आ जाता है ज़रा ज़रा सी बातों पे। बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। घर के सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं, खासकर बिना ठोस वजह के, मतलब कोई कारण नहीं होता पर कुछ ना चलता रहता है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी का भी संकेत होता है। नींद ठीक से नहीं आती या बुरे सपने आते हैं और कई बार तो पूजा करने का मन ही नहीं करता या पूजा के समय बेचैनी होती है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी दूर करने के आसान उपाय मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे मतलब नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला तो यही काम होता है कि घर की साफ़ सफाई रखें। सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं बल्कि टूटे फूटे सामान को घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पुराने कपड़े दान कर देने चाहिए। लोग कबाड़ को सजा सजा के रखते हैं ना, उस कबाड़ को बिल्कुल मत रखिए अपने घर में। हर सुबह खिड़कियां खोलें ताकि सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा आपके घर में आ सके। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जो हवा हमारे घर में आती है ना, ऑक्सीजन अच्छी वाली सुबह सुबह की, तो वो चीज़ हमारे घर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखती है। हफ्ते में कम से कम 2 बार नमक मिले पानी से पोंछा लगाएं। नमक नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। शाम के समय दीपक या अगरबत्ती ज़रूर जलाएं। खासकर घर के मंदिर या मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर जलाएं। घर में रोज शांति, भजन या कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ें चलनी चाहिए, जिससे आपका मन भी सकारात्मक रहे और आपका घर में भी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कोई कल्पना है, कि ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे घर की दीवारें भी हमारी भावनाओं को अपने अंदर जमा कर लेती हैं। जहाँ सालों से तनाव, डर, दुख रहा हो, वहाँ बिना कुछ बोले भी घुटन महसूस होती है। इसलिए पुराने घरों में जाते ही कुछ लोगों को भारीपन महसूस होता है। कभी देखा है किसी ने कि कोई ऐसा घर होता है जहाँ पे कोई बहुत टाइम से रहा ना हो, तो वहाँ पे ना कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं, भारीपन सा और अजीब सा, मतलब एक नेगेटिव चीज़ें चलने लग जाती है। वो इसी वजह से चलती कि वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जबकि कुछ घरों में कदम रखते ही सुकून मिलता है। जैसे एक मंदिर है, मंदिर में आप जाते हो तो कितना सुकून महसूस होता है। किसी किसी के आप घर जाते हो क्योंकि वहाँ भजन कीर्तन या पॉजिटिव एनर्जी इतनी होती है कि आपको उनके घर में कदम रखते ही एक अच्छा सा
मतलब वाइब्रेशन फील होता है, बहुत अच्छा आपको लगता है, तो यही फ़र्क होता है। तो दोस्तों, घर का मुख्य दरवाज़ा सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होता है, वहीं से ऊर्जा भी प्रवेश करती है और नेगेटिव एनर्जी भी वहीं से प्रवेश करती है। अगर दरवाज़ा गंदा, टूटा या अंधेरे में रहता है, तो पॉजिटिव एनर्जी आने से हिचकिचाती है। मुख्य द्वार पर रोज शाम को दिया जलाना और दरवाज़ा साफ रखना घर की आधी नेगेटिव एनर्जी खुद ब खुद कम कर देता है। इसलिए कहते हैं कि अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो दोस्तों, रात का समय ऊर्जा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। अगर सोने से पहले घर में कोई बहस हो रही है, रोना धोना हो रहा है, लड़ाई झगड़ा या शिकायतें होती है ना, तो वहाँ भाव पूरी रात घर में घूमते रहते हैं। मतलब वो एनर्जी जो होती है ना, जो हमने क्रिएट करी होती है, वो हमारे घर में ही रात भर घूमती रहती है, हमारे दिमाग में घूमती रहती है, जिसकी वजह से हमें नींद भी नहीं आती है रात भर। इसीलिए सोने से पहले टीवी बंद करके 2 मीठे शब्द बोलकर और भगवान को याद करके सोना बहुत ज़रूरी होता है। घर की ऊर्जा को शांत कर देता है। तो दोस्तों, कभी भी आप रात में सोते हो ना, रात में सोते हो और सुबह उठते हो, ये 2 नियम आप ज़रूर अपनाइए। मैं भी ये नियम अपनाती हूँ हमेशा से और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। तो दोस्तों, रात में जब भी आप सोते हैं तो कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर बोल के सोइए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, अच्छी-अच्छी बातें कीजिए और अपने माइंड को ना एक अच्छी पॉजिटिव से भरिए, ताकि आपकी जो रात है, जो आपकी नींद है, वो एक पॉजिटिव हो सके और आप सुबह फ्रेश उठ सके। और जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तब भी भगवान का थैंक यू कीजिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए और जो आप अपने जीवन में अच्छी-अच्छी चीज़ें चाहते हैं, उसको ज़रूर बोलिए। और आप अगर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो मतलब वो ये अच्छी-अच्छी बातें रात को और सुबह ज़रूर बोल के सोनी चाहिए, जिससे हमारी रात भी अच्छी जाए और हम सुबह उठते हैं उसकी वजह से हमारा पूरा दिन भी अच्छा और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे। तो दोस्तों, हमेशा एक बात ज़रूर याद रखिए, कोई भी पूजा, उपाय या मंत्र तब तक काम नहीं करता जब तक घर में प्यार, सम्मान और समझदारी ना हो। जहाँ एक दूसरे की बात सुनी जाती है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती है। घर सिर्फ ईंट या पत्थर का नहीं होता है दोस्तों, घर बनता है वहाँ रहने वालों की भावनाओं से, प्यार से और सम्मान से। तो दोस्तों, घर को मंदिर बनाने के लिए पत्थर की मूर्ति नहीं, दिल की सफाई चाहिए। जहाँ माफ़ी होती है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी खुद शर्मिंदा होकर चली जाती है। और याद रखिए, आपकी एक मुस्कान 100 उपायों से ज़्यादा ताकतवर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।